भारत भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। 17 जून तक भीषण गर्मी के आसार जाहिर किए गए हैं। 3 राज्यों में अलर्ट जारी कर दी गई है। आपको बताते चले कि कई राज्यों में पारा 47 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है। दिल्ली एनसीआर के लोग पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बीच में हालांकि थोड़ी बहुत राहत मिली, लेकिन उसके बाद से टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। 3 राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कहा गया है कि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर 47 डिग्री तक तापमान पहुंच जाएगा। ऐसे में लोगों की परेशानियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और लोगों से यही अपील है कि आप बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहें, अपने घरों में रहें, अगर ज़रूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। वहीं पूरे समूचे उत्तर भारत में आसमान से आग क्योंकि बरस रही है, सुस्त पड़ चुका है पूरे तरीके से मानसून। बिहार में अगर बात करें लू की, तो लू लगने से 10 लोगों की मौत हो गई। बिहार के बक्सर में सबसे ज्यादा तापमान रहा है, 47.2 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो दर्ज किया गया है। और अभी भी दूर दूर तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि मानसून इस बार जरा देरी के साथ आ रहा है। बात अगर करें उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, ये कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी पारा लगातार चढ़ रहा है और आने वाले कुछ दिन तक कुछ यही स्थिति रहने की उम्मीद है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में तो लू को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से। बात दिल्ली एनसीआर करें तो दिल्ली एनसीआर में भी फिलहाल बारिश की कोई उम्मीद नहीं। बढ़ते खबरों में आगे, और मानसून अभी दूर है। दिल्ली में लू बनेगी लावा और फिर होश उड़ाएगी गर्मी, क्योंकि देखिए लगातार लू को लेकर आईएमडी की तरफ से अलर्ट जारी किया जा रहा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। दिल्ली एनसीआर में लू चली की बात अगर उत्तर प्रदेश की करें, लगातार वो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से गर्मी की वजह से लोग परेशान हैं और मानसून अभी दूर है। हालांकि केरल में मानसून की एंट्री हो चुकी है। साउथ के कई ऐसे राज्य जहां पर बारिश हुई, लेकिन अब मानसून कई जगहों पर कमजोर पड़ चुका है और ऐसे में मानसून अभी दिल्ली उत्तर भारत से दूर है। और दिल्ली में लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया, उत्तर प्रदेश में भी लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया और ऐसे में सावधानी बेहद जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। पापुआ न्यू गिनी को भारत की मदद, भूस्खलन के बाद मदद के लिए आगे आया हिंदुस्तान। 19 टन राहत सामग्री भेजी है, $1 मिलियन की भी सहायता देगा। तो देखिए पापुआ न्यू गिनी में किस तरीके से हालात हुए, जिसके बाद भारत सबसे पहले मदद के लिए आगे आया है और मदद की जाएगी। भूस्खलन के बाद वहां पर जो हालात बने हैं उसके बाद देखिए किस तरीके से 19 टन राहत सामग्री भेजी गई है। इसके अलावा $1 मिलियन की भी सहायता देगा और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब मदद सामग्री वहां तक भेजी जा रही थी। और मानवता के लिए हमेशा भारत ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। आपको याद होगा कि भारत ने समय समय पर पापुआ न्यू गिनी का सहयोग किया है। यही कारण था कि जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचते हैं तो पापुआ न्यू गिनी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने प्रधानमंत्री के पांव छुए थे। वो तस्वीर अपने आप में संदेशों को समेटे हुए थी। और अब एक बार फिर से जब पापुआ न्यू गिनी संकट में है तो भारत ने सहायता की है, भारत ने मदद का हाथ आगे बढ़ाया। अब बात करेंगे फ्लोरिडा की, जहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज हुई है। भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, सड़क पर डूबी कार्स नजर आ रही हैं। और देखिए इस वक्त पूरी दुनिया में हम देखें तो अलग अलग तरीके से जो सिनेरियो है वो बना हुआ है। कहीं पर प्रचंड गर्मी है, कहीं पर बारिश बाढ़ लेकर के पहुंची है। कई लोगों को अभी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हो रही हैं। आप इन तस्वीरों को ज़रा देखें। फ्लोरिडा से ये तस्वीर है जहां पर आपकी नज़र जहां तक जाएगी सिर्फ और सिर्फ आपको वहां पर पानी ही पानी नज़र आएगा। लोग अपने घरों में दाखिल हैं, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। जो लोग अब वैसे इलाकों में रहते हैं जो कोस्टल एरियाज़ है, वहाँ पर पूरी तरीके से पूरा का पूरा जो शहर है वो पानी में समा चुका है। कार जो है वो डूब गई हैं, लोगों का घरों से निकलना मुश्किल है। सरकार की तरफ से लोगों को राहत पहुँचाने की लगातार कोशिश जारी है, लेकिन फिर भी मौसम की मार इस वक्त फ्लोरिडा में देखने को मिल रही है। और अब आगे बढ़ेंगे, बढ़ते आगे बात अगली बड़ी खबर की, जहां लंदन एयरपोर्ट से उड़ा प्लेन 9 घंटे बाद वही लौटा। अमेरिका जाने के लिए 7,779 किलोमीटर घूमा। तकनीकी खराबी की वजह से वापस से जहां से प्लेन ने उड़ान भरी थी वहीं पर उसने लैंड किया है। तो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहां 300 पैसेंजर के साथ ये गजब का खेल होता हुआ नजर आया। लंदन एयरपोर्ट से प्लेन उड़ा और फिर 9 घंटे बाद जहाज वहीं पर लैंड करता। तकनीकी खराबी की वजह से ये हुआ है। आगे बढ़ते हैं। बात इजराइल और जो हमास के बीच युद्ध चल रहा है उसकी कर लेते हैं। हमास लड़ाके रोज इजरायली बंधकों को मारते हैं। कहते हैं कि दुनिया ने हमें मरने के लिए छोड़ा है, मानसिक शारीरिक यातनाएं दी हैं।
कैद से छुड़ाए बंधकों की आप बीती यह देखिए। जो आपको याद होगा, अभी हमास की कैद से कुछ इजरायली बंधक छूटे और ऐसे में जो बंधक वहां से बाहर आए उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो हमास के लड़ाके हैं वो ये कहते हैं कि दुनिया ने हमारा साथ छोड़ा है, लेकिन वहाँ पर जो बंधक है उनको किस तरीके से यातनाएं दी जाती हैं, उनको मानसिक और शारीरिक तौर पर परेशान किया जाता है। 4 बंधकों को हमास ने रिहा किया था और ये कहा कि दुनिया ने हमें मरने के लिए छोड़ा है। आप देखिए जो इस वक्त हालात वहाँ पर बने हुए हैं, क्योंकि इजराइल का हमास के साथ युद्ध चल रहा है और इजराइल ने ये कहा है कि वो हमास का खात्मा करके रहेगा। हमास एक आतंकी संगठन है और ऐसे में हमास की तरफ से जो इजराइल के लोग हैं उनको बंधक बनाया गया था और इसीलिए ये युद्ध इतने लंबे समय से चल रहा है। लेकिन हमास के खात्मे के लिए इजराइल की तरफ से जो अटैक किए जाते हैं उससे गाजा के लोगों पर बुरा असर पड़ रहा है। आप देखिए जो गाजा की तस्वीरें सामने आती है, वहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। छोटे छोटे मासूम बच्चे होते हैं जो रोते बिलखते नजर आते हैं, महिलाएं हैं जो समझ नहीं आ रहा उनको क्या करें, क्योंकि कोई भी जब युद्ध होता है तो उस युद्ध में सबसे ज़्यादा नुकसान किसी का होता है, सबसे ज़्यादा किसी पर बीतती है तो महिलाएं और बच्चे ही होते हैं और वो तस्वीर वहाँ से सामने आती है। आगे बढ़ेंगे। कैब एग्रीगेटर नीति के लिए पोर्टल तैयार। ओला, उबर, जोमैटो, स्विगी जैसी कंपनीज इसमें शामिल हैं। 90 दिनों के भीतर नई नीति से परिचालन शुरू होगा। चरणबद्ध तरीके से बेड़े में शामिल होंगे ई वाहन। उल्लंघन करने पर 5,000 से 1 लाख तक जुर्माना लगेगा। 3 श्रेणियों में लागू होगी ये योजना। जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पर लोगों की काफ़ी ज़्यादा निर्भरता है इन कैब्स पर, जिनको आप ऐप के ज़रिए बुक करते हैं। उसमें ओला, उबर शामिल है और वैसी कंपनीज जो कि आपको फूड डिलीवर करती हैं, चाहे वो जोमैटो हो, चाहे वो स्विगी हो, उनके लिए भी एक नई नीति, नई पॉलिसी आ गई और कहा गया है कि इसका जो क्रियान्वयन है वो 90 दिनों के भीतर ही करना होगा। इसमें ये कहा गया है क्योंकि देखिए पोल्यूशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जिससे में ये जो गाड़ियाँ, हालांकि कई गाड़ियाँ ऐसी भी हैं जो कि CNG होती हैं, लेकिन जो बाकी की गाड़ियाँ हैं जिसमें पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल होता है, उन सब के लिए एक व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है। और ये कहा गया कि बाकायदा हर एक प्रक्रिया के तहत चरणबद्ध तरीके से आपको अपने बेड़े में ई वाहन को शामिल किया जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल है उनको लगातार प्रमोट करने का काम किया जा रहा है और इसके लिए पहले से ही सरकार की तरफ से कैंपेन के जरिए लोगों को जागरूक किया जाता है। और अब ये कहा जा रहा है कि जो ऐप बेस्ड कैब्स हैं उनके भी इस्तेमाल के लिए जो ई व्हीकल हैं उनको इसमें शामिल किया जाए। और बाकायदा ये जो नई पॉलिसी बनी है इसमें हर एक चीज़ को लेकर के विवरण है और कहा गया है कि अगर कोई इसको फॉलो नहीं करता तो 5,000 से 1 लाख तक जुर्माना लगेगा। और अब आगे बढ़ेंगे। यूएन की रिपोर्ट का जिक्र होगा। हर 69वां व्यक्ति विस्थापित। दुनिया भर में 12 करोड़ जबरन विस्थापित हैं। 10 साल में ये आंकड़ा दोगुना हो गया है। 6.8 करोड़ अपने ही देश में विस्थापित हैं। तो बाकायदा ये पूरी रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि हर 69वां व्यक्ति विस्थापित है और दुनिया भर में 12 करोड़ ऐसे हैं जो जबरन विस्थापित है। और ये आंकड़ा 10 साल में दोगुना हो गया है कि दोगुने लोग विस्थापन को मजबूर हैं। बढ़ते खबरों में आगे, हिजबुल्लाह का इजराइल पर रॉकेट ड्रोन से हमला। हिजबुल्लाह ने दागे 100 रॉकेट और 30 ड्रोन लाल सागर से हुती ने जहाज को निशाना बनाया है और हिजबुल्लाह ने बुधवार को भी 250 रॉकेट दागे थे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हिजबुल्लाह का इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन से अटैक और हिजबुल्लाह ने दागे हैं 100 रॉकेट और 30 ड्रोन। आगे बढ़ते हैं। धर्म संकट दूर, खरगे पर छोड़ा अंतिम फैसला। राहुल का रायबरेली से सांसद बने रहना तय माना जा रहा है। वायनाड छोड़ेंगे राहुल गांधी और अब राहुल गांधी ने ये जो फैसला है ये कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर छोड़ दिया। इससे पहले से ये कयास लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी वायनाड की सीट को छोड़ सकते हैं, रायबरेली के साथ वो कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वहाँ पर खासतौर पर हमने देखा है कि अमेठी रायबरेली कांग्रेस का गढ़ है। हालांकि अमेठी में हार का सामना पिछले चुनाव में राहुल गांधी को करना पड़ा था, लेकिन अगर देखा जाए, इतिहास उठा के देखा जाए तो हमेशा से रायबरेली और अमेठी की जनता ने कांग्रेस पार्टी को भरपूर प्यार समर्थन दिया है। लेकिन अब जो धर्म संकट है राहुल गांधी का वो खत्म इसीलिए होगा क्योंकि उन्होंने ये कह दिया है कि जो फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे उसी को आगे माना जाएगा, वही सर्वसम्मति से हर कोई इसका पालन करेगा। और अभी तक ये लग रहा है कि वो वायनाड की सीट को छोड़ेंगे और रायबरेली की सीट से कंटिन्यू करेंगे। वहीं राजस्थान सरकार का पहला पूर्ण बजट 10 जुलाई को और 3 जुलाई से विधानसभा का सत्र शुरू होगा। राज्यपाल ने स्वीकृति दे दी है। पेपरलेस होगा ये सत्र और अपने आप में बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि ये
भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट होगा। इससे पहले अनुपूरक बजट आया, लेकिन अब पहला पूर्ण बजट और 10 जुलाई को ये सदन के पटल पर रखा जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि किन किन मुद्दों को समाहित किया जाता है और वहां पर बीजेपी की तरफ से मैनिफेस्टो में जो वायदे किए गए थे, अब अलग अलग मद में कितना आवंटन होता है, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई होंगी। 3 तारीख से दरअसल जो सेशन है उसकी शुरुआत होगी। राजस्थान विधानसभा का जो सत्र है वो शुरू होगा और कहा जा रहा है कि 10 तारीख को यहाँ पर सरकार का पहला पूर्ण बजट आने वाला है। पूरी तरीके से ये पेपरलेस होगा। और इसी बीच बढ़ते खबरों में आगे, ऑल टाइम हाई पर शेयर बाजार। सेंसेक्स ने 77,145 और निफ्टी ने 23,481 का लेवल छुआ है। ऑटो और आईटी शेयर्स भी चढ़े हैं, यानी कि इसमें भी इजाफा हुआ है। तो ऑल टाइम हाई पर शेयर बाजार और ऑटो और आईटी शेयर्स भी इसमें इजाफा हुआ है। सेंसेक्स की अगर बात करें तो 77,145 पर बंद हुआ है। और इसका जिक्र अखबार में भी है और दैनिक भास्कर में फ्रंट पेज में एक छोटे से कॉलम पर लिखा है कि सेंसेक्स उच्चतम स्तर पर बंद, निफ्टी में भी उछाल। खुदरा महंगाई में नरमी के बीच बाजार ने फिर से इतिहास रचा है। गुरुवार को सेंसेक्स 77,145.46 अंक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। 204 अंक की बढ़त के साथ रिकॉर्ड 76,810.9 पर बंद हुआ। निफ्टी भी कारोबार के दौरान अपने उच्चतम स्तर 23,481.05 पर पहुंच गया है। प्रीति, तो वहीं आधार फ्री में अपडेट करने की डेडलाइन फिर बढ़ा दी गई है। अब 14 सितंबर तक नहीं देनी होगी फीस। तो अगर आपके आधार कार्ड में कोई भी खामी है, जैसे कि किसी के स्पेलिंग में नाम की स्पेलिंग गलत हो जाती है या डेट ऑफ बर्थ कोई गलत जानकारी या एड्रेस को लेकर कुछ भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, तो आप इसे करेक्ट कर सकते हैं और 14 सितंबर तक आप ये कर सकते हैं। जो डेडलाइन थी उसको बढ़ा दिया गया है। इसके लिए आपको 14 सितंबर तक तो कोई पैसा नहीं देना होगा, तो देर मत कीजिएगा। जो भी अगर आपके इसमें कोई खामी है तो उसको जल्द दुरुस्त कर लीजिए, क्योंकि 14 सितंबर तक की तारीख है। उसके बाद अगर आपकी कोई भी खामी होती है आधार कार्ड में और आप उसे सही कराते हैं तो फिर आपको पैसा देना होगा, शुल्क उसके लिए आपको देना होगा। बिल्कुल, आधार में निःशुल्क अपडेट की सेवा सिर्फ ऑनलाइन माध्यम पर ही रहेगी। आधार केंद्र में जाकर आधार अपडेट करने पर आपको इस सेवा पर लगने वाला शुल्क चुकाना होगा। और अगर आप अपने घर का पता, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, तमाम जो अपना इन्फॉर्मेशन है अगर उसे करेक्ट कराना चाहते हैं तो अब इसके लिए डेडलाइन बढ़ा दी गई है। 30 सितंबर तक कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और इसमें मुफ्त में ऑनलाइन बदलाव किया जा सकता है। वहीं अगर आप इसी काम को करने के लिए आधार कॉमन सर्विस सेंटर पर जाते हैं तो आपको इसके लिए 50 रुपये खर्च करने होंगे। अच्छा, तो इसमें अगर आपका मोबाइल नंबर लिंक है तो OTP आधारित कई सेवाओं को आधार में अपडेट कर सकते हैं। मोबाइल लिंक नहीं है तो आपको आधार केंद्र पर इसके लिए जाना होगा। आगे बढ़ेंगे। दालों की खरीद गारंटी योजना लाएगी सरकार। मोदी 3.0 में कृषि क्षेत्र की प्राथमिकता होगी दाल में आत्मनिर्भरता। जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात का विकल्प भी खुला। 3-4 वर्ष में अरहर दाल में पूर्ण आत्मनिर्भरता का लक्ष्य है, तो अपने आप में बहुत अहम फैसला और जाहिर है कि जो किसान हैं उनको इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि सरकार की योजना है कि कैसे भारत आत्मनिर्भर बने और एक बार फिर से क्रांति लाने की इस क्षेत्र में कोशिश है। और इसके तहत कहा जा रहा है कि दाल में आत्मनिर्भरता को लेकर के सरकार अब कदम बढ़ाने वाली। प्रीति, आपके पास कोई जी, दैनिक जागरण क्योंकि मेरे पास है और फ्रंट पेज पर इस खबर को जगह दी गई है। हेडलाइन दी गई है कि दालों के लिए खरीद गारंटी योजना लाएगी सरकार। सरकार दलहन और तिलहन की भारी कमी को देखते हुए खरीद गारंटी योजना लाने पर विचार कर रही है। इसके अलावा देश में दालों की कमी को फिलहाल 2 तरीके से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात का विकल्प तो खुला रहेगा, लेकिन स्थायी समाधान के लिए दाल की खेती का रकबा बढ़ाकर उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि पर जोर रहेगा। भारत दाल का दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है, उपभोक्ता एवं आयातक भी है और ऐसे में घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए हर साल लगभग 20 से 25 लाख टन दाल का आयात करना पड़ता है। कृषि एवं किसान मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के बाद मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दलहन एवं तिलहन की कमी को चुनौती की तरह लिया है। लगातार 3 दिनों से अधिकारी के साथ बैठक कर रहे हैं और किसानों की जरूरतों को भी समझ रहे हैं और उन्होंने ये महसूस किया है कि देश में सबसे ज्यादा मांग अरहर दाल की है। कृषि मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि शीर्ष स्तर पर चर्चा के दौरान बात आई है कि 100 दिन के एजेंडे के तहत ऐसी नीति की ओर बढ़ना है। बिल्कुल, और अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कृषि के क्षेत्र में हम बात करें तो भारत के अगर आप इतिहास को देखते हैं तो हरित क्रांति से लेकर के नीली क्रांति, श्वेत क्रांति जैसे हमने देखा है। और अब एक बार फिर से दालों के जरिए सरकार की योजना यही कि कैसे भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सके और इसके लिए एक मजबूत पहल आने वाले दिनों में आपको देखने को भी मिलेगी।
और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। TRAI देने जा रहा है बड़ा झटका, महंगा हो सकता है मोबाइल का इस्तेमाल। लैंडलाइन नंबर का इस्तेमाल करना होगा भी अब महंगा हो सकता है। तो इसमें जो रेट्स है उसमें अपडेट्स की बात सामने आ रही है और इसके बाद आपके पॉकेट पर सीधा सीधा असर पड़ सकता है। अच्छा प्रीति पलक, यहाँ पर दैनिक भास्कर में लास्ट पेज में इस खबर का जिक्र है जहाँ पर ट्राई की तरफ से कहा गया है कि मोबाइल और लैंडलाइन नंबर्स के लिए शुल्क चुकाना पड़ सकता है। मार्च 2024 तक भारत में 119 करोड़ से ज़्यादा फ़ोन कनेक्शन हो गए। इससे फ़ोन नंबर्स की मांग बढ़ गई है। ट्राई ने कई तरीके सुझाए हैं। इसके मुताबिक सरकार अगर हर नंबर पर एक बार का शुल्क लगा सकती है तो हर साल हर नंबर के लिए रिकरिंग शुल्क भी ले सकती है, या फिर प्रीमियम या फिर VIP नंबर्स की नीलामी करा सकती है। किसी के पास मान लीजिए 2 सिम कार्ड है लेकिन किसी एक का इस्तेमाल नहीं होता है या फिर कम होता है तो दूसरे नंबर पर शुल्क लिया जा सकता है। तो इसको लेकर के अभी यहाँ पर जो प्रक्रिया है वो देखने को मिल रही है। प्रस्ताव है, अब देखना होगा कि इसको लेकर के क्या फैसला किया जाता है। रंजना, बढ़ते खबरों में आगे और महाराष्ट्र में 3,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी मर्सिडीज बेंज और उद्योग मंत्री उदय सामंत ने इसे लेकर जानकारी शेयर की है। राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करने में इससे मदद मिलेगी। तो ये बड़ी जानकारी, जहां 3,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी मर्सिडीज बेंज और राज्य में रोजगार के अवसर इससे जाहिर तौर पर बढ़ेंगे। महाराष्ट्र में निवेश करेगी मर्सिडीज बेंज। तो 3,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी मर्सिडीज बेंच और ऐसे में उद्योग मंत्री उदय सामंत ने ये जानकारी इसको लेकर दी है। इससे राज्य में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, इजाफा इसमें होगा, लोगों को नौकरी मिलेगी। देश के पास गेहूं का पर्याप्त भंडार, फिलहाल इंपोर्ट ड्यूटी में बदलाव की कोई योजना नहीं। FCI ने 2 करोड़ 66 लाख टन गेहूं खरीदा है। योजनाओं के लिए 1 करोड़ 84 लाख टन गेहूं की जरूरत है और ये खरीदी गई है। देश के पास गेहूं का पर्याप्त भंडार हो चुका है और ये भी कहा गया कि फिलहाल इंपोर्ट ड्यूटी में बदलाव की कोई योजना नहीं है। और अब आगे बढ़ेंगे। जैसलमेर यात्रा, तनोट माता के दर्शन किए, बॉर्डर पर पहुंचे कल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का 2 दिवसीय जैसलमेर का दौरा और इस दौरान आज सुरक्षा कर्मी थे उनसे बातचीत की, उनकी पीठ थपथपाई, उनकी हौसला अफजाई की और ये तस्वीरें आप देख पाएंगे। 2 दिन का ये जैसलमेर का दौरा है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का। अब हर साल 200 शोधार्थियों को मिलेगा फेलोशिप। हर महीने मिलेंगे 65,000 रुपए। AICTE ने लॉन्च की फेलोशिप स्कीम और तकनीकी शिक्षा में रिसर्च को बढ़ावा देना है। फेलोशिप की अवधि 1 साल की होगी। तो ये बड़ी जानकारी है। हर साल 200 रिसर्चर को मिलेगा फेलोशिप। फिल्म हमारे 12 की रिलीज पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगाई है। फिल्म रिलीज करने के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी गई है। टीजर बहुत आपत्तिजनक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिल्म की रिलीज पर तब तक रोक रहेगी जब तक कि बॉम्बे हाई कोर्ट इस मामले पर फैसला नहीं ले लेता। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की वेकेशन बेंच ने फिल्म की रिलीज की अनुमति देने वाले बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर रोक लगा दी है। खेल के मैदान की बात करेंगे। T20 वर्ल्ड कप, बांग्लादेश से हारा नीदरलैंड, 25 रन से दी शिकस्त। बांग्लादेश की नीदरलैंड पर लगातार ये तीसरी जीत रही। शाकिब ने इस दौरान अर्धशतक लगाए हैं। रिशाद को 3 विकेट मिले लेकिन श्रीलंका T20 वर्ल्ड कप से इसी के साथ अब बाहर हो चुका है। आगे बढ़ेंगे। अभी रिलीज नहीं होगी महाराज। हाईकोर्ट ने महाराज की रिलीज पर रोक लगा दी है। हिंदू भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप है। गुजरात हाईकोर्ट ने रोक लगाई। आमिर खान के बेटे जुनैद की पहली फिल्म है जिस पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल PIB का बड़ा खुलासा। 12 YouTube चैनलों पर फर्जी खबरों का भंडाफोड़ हुआ है। PIB की फैक्ट चेक इकाई ने जांच कर ये पूरी जानकारी दी है। YouTube चैनलों के 134 वीडियो में भ्रामक दावा किया गया है। 59 विदेशी फर्म ने कराया रजिस्ट्रेशन। 2022-24 में हुए थे सिर्फ 50 रजिस्ट्रेशन। बीते वित्त वर्ष में 18% की बढ़ोतरी हुई है। भारत आने जाने वाले लोगों की संख्या जनवरी में 21.4% बढ़ी है। प्रभात फैक्ट फाइल्स की मशहूर फिल्म निर्देशक के आसिफ की जयंती। मशहूर फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। फिल्म मेकिंग के बादशाह थे के आसिफ। 1944 में पहली फिल्म फूल बनाई। मुगले आजम जैसी यादगार फिल्म बनाई। के आसिफ ने सिर्फ 2 ही फिल्में बनाई हैं। आज उन्हें याद किया जा रहा है उनकी जयंती के मौके पर। तो मुगले आजम जैसी यादगार फिल्में जो उन्होंने बनाई हैं और लोग हमेशा याद उनको करेंगे। फिल्म मेकिंग के बादशाह के दौर पर उनकी पहचान रही। हालांकि सिर्फ उन्होंने 2 ही फिल्में बनाई लेकिन दोनों ही फिल्मों में जिस तरीके से शानदार काम हुआ उसको हमेशा लोगों से सराहना मिली और आज लोग उन्हें याद कर रहे हैं।